परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने आज के दिन को फिर से हमारे जीवन में जोड़ा है। ये उसकी बड़ी करुणा और दया हमारे जीवन में है और इसी कारण से आज के दिन में हम फिर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाएं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, सत्य जीवन दिया है और पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में उंडेला है, जिससे कि हम उसकी आराधना उपासना कर सकते हैं। उसका धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, जो हमेशा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और आज के दिन को उसने हमारे जीवन में दिया है कि हम उसके चरणों में आएं, अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके पवित्र वचनों की ओर ध्यान लगाएं और उसके वचनों को अपने हृदय के अंदर ग्रहण करें और उन वचनों के द्वारा हम और भी आशीषित हों। हौसले आइए सामने। हेलो और ज्यादा हेलो हेलो ठीक। हौसले आइए, आज के दिन में हम परमेश्वर के चरणों में आए, अपनी आंखें बंद करें, अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाएं और प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और आपने हमें अपनी महिमा के लिए तैयार किया है कि हम आपकी आराधना करें। और इस कारण से आज के दिन हम अपने आप को दीन करते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं इस जगह में, जिससे कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी ओर दृष्टि उठा सकें, आपकी महिमा कर सकें। और इसलिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा की और आज के दिन को आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि प्रभु जी हम आपके चरणों में और भी दीन हों और भी आपको जाने, व्यक्तिगत रीति से, अनुभव से, और जो आपका उद्देश्य है हमको बुलाने के पीछे वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए, कि हम लगातार अंश अंश करके आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं और अंततः प्रभु यीशु मसीह के समान आप बना देंगे हमको। ये आपकी प्रतिज्ञा है और इसलिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके उत्तम स्वर्गीय वरदानों के लिए, जिन्हें आपने स्वर्ग में से हम पर बरसाया है, अपना निज भाग बनाया प्रभु, निज प्रजा बनाया। पहला तो हमारा जीवन सूखा, निर्जन, लोनछाई भूमि के समान था, बंजर भूमि के समान था, जिसमें केवल पाप रूपी कांटे, कटारे ही उगते थे। परंतु आपकी कृपा दृष्टि हम पर हुई और हमारे हृदय को आपने साफ किया प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से। हमारे सारे पाप अपराध क्षमा किए गए और इस योग्य आपने हमें किया कि हम आपकी ओर दृष्टि उठा सकते हैं,
आपका धन्यवाद कर सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए, जिसे आपने दिया है। ये अनमोल अद्भुत वचन है, हजारों रुपयों और मूल्यों से भी उत्तम है। ऐसे वचन को आपने हमें दिया जिसके अंदर आपने अपनी सारी विधियों को, विचारों को, नियमों को प्रकट कर दिया है, और किस तरह से आपके लोग आपकी आराधना कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, सब बातों को आपने बता दिया है। ऐसे पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु आपका पवित्र वचन हमारे हृदयों के अंदर बसने पाए, अधिकाई से बसा सकें। हम आपकी सहायता अगुवाई की चाहते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने हमारे हृदय के अंदर बसाया है, और प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की स्तुति तारीफ करते हैं, जिसके द्वारा आपने हमें पवित्र किया, धोया, शुद्ध किया। और प्रभु जी हमको अपना संतान होने का अधिकार दिया है, और इस कारण से हम अपने आप को, जीवन को आप हाथों में सौंप देते हैं। आज के समय में पूरी आराधना को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। आपकी सहायता, आपकी अगुवाई मिले स्तुति के गीतों को गाने में, आपके पवित्र वचन को बोलने, सुनने, समझने में हम सबों की सहायता, अगुवाई की प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में और धन्यवाद के गीत को गाएंगे। और 331 नंबर का गीत को गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
धन्यवाद। तू है साचा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है साचा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु की महिमा में हम लोग सब मिल करके आइए 46 नंबर पर अनादि काल से अनंत काल तक, इस गीत को भी प्रभु की महिमा में गाएंगे। 46 नंबर का गीत है। अनादिकाल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक, हे यहोवा तू धन्य है। महिमा पराक्रम शोभा, सामर्थ्य और विभव। महिमा पराक्रम शोभा, सामर्थ्य और विभव। महिमा तेरी, तेरा पराक्रम, शोभा भी तेरी ही है। ओ महिमा तेरी, तेरा पराक्रम, शोभा भी तेरी ही है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। राज तेरा है, तू सबके ऊपर
मिलती है स्वर्गीय धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलती है और तू सर्वों के ऊपर प्रभुता करता है सामर्थ के साथ और तू सर्वों के ऊपर प्रभुता करता है सामर्थ के साथ सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथों में है सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथों में है सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथों में है सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथों में है अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है इसलिए अब हमारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं इसलिए अब हमारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं महिमा तेरी तेरी स्तुति तेरे ही नाम की करते हैं महिमा तेरी तेरी स्तुति तेरे ही नाम की करते हैं तुझसे तो सब कुछ मिलता है हमने तेरे हाथ से पाकर तुझसे तो सब कुछ मिलता है हमने तेरे हाथ से पाकर बेटी अपनी तुझको दिया है और सब कुछ तेरा ही है ओ बेटी अपनी तुझको दिया है और सब कुछ तेरा ही है अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है धन्य है धन्य है हे यहोवा तू धन्य है धन्य है धन्य है हे यहोवा तू धन्य है अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है हे यहोवा तू धन्य है हे यहोवा तू धन्य है प्रभु की महिमा स्तुति हो तारीफ बढ़ाओ आइए वचन के भाग में जाएंगे उसके पहले एक गीत भाई अनुपम बहन त्रिवेणी की तरफ से सुनेंगे बहन त्रिवेणी और सर
हेलो हेलो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि हम सबको आज आने में हम सबके सहायता किया है, आराधना में आने में। और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और प्रभु की महिमा के लिए मैं गीत गाऊंगी। परमेश्वर में सहायता करेंगे। और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का माना, पूरा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं।
जानना सीखें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र प्रेम के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने स्वयं का बलिदान दे दिया, अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया हमारे लिए, ताकि हम उसके प्रेम को समझ सकें कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। और इस बात को उसने प्रकट किया और क्रूस पर जाकर अपना बलिदान चढ़ाकर, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। और ऐसा ही प्रमाण वो चाहता है कि हम भी उसे दें, कि वो तो हमसे प्रेम करता है, उसने तो अथाह प्रेम किया है हमसे, और वो चाहता है कि उसके लोग भी उससे वैसा ही प्रेम करें और वैसे ही प्रमाण दें वो लोग भी कि उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और उसने तो प्रमाण दे दिया अपने आप को बलिदान चढ़ाकर, शून्य बनकर, छोटा बनकर, सब कुछ को त्याग कर, परंतु अपने लोगों से वो चाहता है कि उसके लोग भी उससे वैसा ही प्रेम करें और वैसे ही प्रमाण दें। और इसलिए परमेश्वर की ये सिद्ध इच्छा और मनसा है कि हम उसके प्रेम को समझते हुए अपने आप को उसको बलिदान चढ़ाएं, और ऐसा करके हम भी वो प्रमाण दें परमेश्वर को कि हम परमेश्वर से हम भी प्रेम करते हैं। और इसलिए आइए आज के दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन जो पाया जाता है भजन संहिता 50 अध्याय साउंड 51-6। भजन संहिता 50वां अध्याय उसका पहला पद से 6वां पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और विंध्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी हैं। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर बहुत जल्दी न्याय करने के लिए आने वाला है, इसमें लिखा हुआ है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। और इस बात को परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा भी बताया कि वो अपने लोगों को आग से परखने वाला है, जो पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में जो दिया है 10 पद, कौन से पद से 10 पद से। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया,
मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक काम को परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हाँ, देखिए, वो परमेश्वर न्याय करने के लिए आने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और 50 का पहला पद में जैसा कि हम देखते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। उसने बुलाहट दिया है, पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया है अपने समीप, और बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, उस जीवित परमेश्वर के समीप आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और उसको अपना जीवन भी सौंपे हैं, ग्रहण किए हैं उसको। ये सही है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है, परंतु जितने लोग बुलाए हुए हैं उनमें से सब लोगों के जीवन के द्वारा परमेश्वर अपना तेज, यहाँ ये भविष्यवाणी है, सियोन से जो परम सुंदर है अपना तेज दिखाएगा, ऐसा है। मतलब अपना प्रकाश को, जो परम सुंदर है सियोन जो कलीसिया के लिए आया है, जीवित कलीसिया के लिए, जो ऊपर की कलीसिया है, उसके लिए जो ऊपर जाने वाली है और हमेशा के लिए उस जीवित परमेश्वर के संग रहने वाली है, उस कलीसिया के लिए बोल रहा है, जो परफेक्शन ऑफ ब्यूटी, परम सुंदर है, उसी के द्वारा वो परमेश्वर अपना तेज दिखाएगा। मतलब अपना प्रकाश को या अपनी सुंदरता को सियोन के द्वारा ही प्रकट करेगा। जो परम सुंदर है उसके द्वारा ही प्रकट करेगा, ये बोल रहा है। और इसी कारण से ये न्याय कैसा करेगा, ये सब वो बता रहे हैं यहाँ पर पूरा। ये परमेश्वर के लोगों का ही न्याय है पूरे अध्याय में। मतलब परमेश्वर, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, जिनको भी बुलाया है, उन सब के लिए ये परमेश्वर का वचन है। जो लोग होता है, जो सचमुच में कलीसिया में बड़ी सुंदर जीवन जीते हैं, या जिनके जीवन के द्वारा वो परमेश्वर प्रकाशित होता है, तेज, जिनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का तेज दिखाई देता है, और किनके जीवन के द्वारा, जिनके जीवन के द्वारा उसका तेज दिखाई नहीं देता है, वो न्याय तो करेगा ही। वो दोनों का न्याय किसी भी लिखा हुआ है। तो जिनको भी बुलाया है, एक जीवित कलीसिया के लिए या बुलाए हुए लोगों के लिए अध्याय है। तो इसमें भी धर्मी और दुष्ट दोनों है बोल रहा है। मतलब जो बुलाए हुए लोगों में से बोल रहा है, धर्मी और दुष्ट। जो नहीं बुलाए हैं उनको नहीं बोल रहा है यहाँ पर पूरे अध्याय के अंदर। तो यहाँ पर बोल रहा है, सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप नहीं रहेगा, उसके आगे आगे आग जो है भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी आएगी। वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। फिर बोल रहा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। अब इनमें बुलाए हुए, चुने हुए लोगों में से बोल रहा है, मेरे भक्तों को, मतलब मेरे पवित्र लोगों को, जिनको मैंने
अपने लिए पूरी रीति से पवित्र किया है या अलग किया है, संसार से, पाप से, अंधकार से, शरीर से, शारीरिक जीवन से। ऐसे लोगों को बोल रहा है मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। ये कैसे लोग हैं? जिन्होंने बलिदान चढ़ाया है और बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधा है। वो परमेश्वर बोल रहा है जिन्होंने बलिदान चढ़ाया है, या बलिदान सेक्रीफाइस बोलते हैं, मतलब त्याग, जिन्होंने त्याग करके मेरे से वाचा बांधा है। परमेश्वर बोल रहा है जिन्होंने बहुत सारी चीजों का त्याग किया है, जो जो चीजें उनके लाभ की थी, जैसा कि पौलुस ने कहा फिलिप्पियों की कलीसिया में कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने हानि समझ लिया या कूड़ा और कचरा समझ लिया, मतलब त्याग कर दिया, इन सब चीजों को निकाल दिया, ताकि मसीह से मैं प्रेम करूं, मसीह को प्राप्त करूं, मसीह को प्रकट करूं, उसके दुखों में सहभागी हूं, मतलब त्याग करूं। तो यहाँ पर बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधा है, मतलब जिन्होंने त्याग किया है और त्याग करके मुझसे वाचा बांधा है और मेरी इच्छा के अनुसार वो लोग चलते हैं, जिन्होंने निर्णय किया है हृदय के अंदर कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होगी ही। ऐसे लोगों को बोल रहा है मेरे भक्तों को इकट्ठा करो, ठीक है। और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। देखो, और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है, सबको साक्षी बना देगा वो परमेश्वर ऐसे समय में। तो यहाँ पर हम इस चीज को हम आज के दिन में मनन करना चाह रहे हैं, करेंगे कि कौन लोग हैं उसके भक्त और उन्होंने क्या बलिदान चढ़ाया है। यदि हम उसकी श्रेणी में, इस कैटेगरी में आते हैं, तो हमको देखना है कि हमने क्या बलिदान चढ़ाया है प्रभु के लिए, या क्या त्याग किया है, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा ही हो, उसका नाम ही ऊंचे पर उठाया जाए। उसके लिए हमने क्या किया है, क्योंकि ऐसे लोगों को बोल रहा है कि वो इकट्ठा करो बोल रहा है, क्योंकि ये लोग मेरे लोग हैं। और बाकी लोगों को तो बोल रहा है कि नाश कर ही दूंगा बोल रहा है। हे परमेश्वर के भूलने वालों, 23 पद में लिखा है कि 22 पद में लिखा है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हाँ, ये सब विश्वासियों को ही बोल रहा है परमेश्वर, अन्य जातियों को नहीं बोल रहा है, जो पाप में डूबे हुए हैं ऐसे लोगों को नहीं बोल रहा है। उद्धार पाए हुए लोगों को, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, उन्हीं को बोल रहा है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को ये लोग भूल गए परमेश्वर को, या परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलते हैं। परमेश्वर को उन्होंने त्याग दिया, अपने कामों से उसका इनकार कर देते हैं परमेश्वर का। ऐसे लोगों को चिताना चाह रहा है कि हे परमेश्वर के बोलने वाले हो, आ जाओ, आना हो तो, नहीं तो ऐसा वाला होगा कि हाथ डालूंगा, फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं रहेगा तुमको, फिर नहीं बच पाओगे किसी हालत में। तो ये पूरा अध्याय जो है, क्योंकि हेडिंग में लिखा है सच्ची आराधना, मतलब वास्तव में जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार जो आराधना होता है, या जो समर्पण है परमेश्वर के लोगों की, वो कैसा होगा, वो या कैसी आराधना है ये,
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिसको परमेश्वर ग्रहण करता हो या जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, वो इन बातों को यहाँ पर वो प्रकट करना चाहता है कि बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। हर समय वाचा जो है हमेशा प्रभु और लहू से ही बांधा जाता है। पुराने नियम में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर भेड़ और बकरियों के लहू से ही वाचा बांधता था अपने लोगों से। उसने पहली वाचा जो बांधा था वो लहू से ही बांधा था। अब अपनी प्रजा से, इस्राएलियों से, और उनको आगे बढ़ाया था। और उन्होंने और वाचा में क्या होता है? वाचा बांधने से होता क्या है? वाचा बांधने से निर्गमन 24 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ो। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम करेंगे, उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। हाँ, देखो इस प्रकार से वाचा बांधा जाता था। और अभी भी हमसे भी प्रभु यीशु ने वाचा बांधा है, नई वाचा बांधा है प्रभु यीशु ने। तो यहाँ पर वाचा बांधते समय प्रजा के लोगों ने ये स्वीकार किया कि जो परमेश्वर जो आपने कहा है हमसे, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो विधियां हैं, जो नियम हैं, हम उनको पूरा करेंगे। हम वाचा को तोड़ेंगे नहीं, हम मानेंगे ही। इस प्रकार से वाचा बनता था और इसी प्रकार से वाचा बांधा गया था। 33 अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 3रा पद भी पढ़िए। यह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। हाँ, मतलब एक जन तेरे वचन को इंग्लिश बाइबल में लिखा है ग्रहण करता है अपने हृदय में। Everyone receives your word, O Lord। हे परमेश्वर, तेरा वचन एक एक जने जो लोग सुन रहे हैं अपने हृदय के अंदर ग्रहण करते हैं, उसको रखते हैं ताकि उसके अनुसार वो लोग चलें, उसका पालन करें। इस प्रकार से परमेश्वर ने वाचा बांधा था और हमसे भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने वाचा बांधा है कि हम भी उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे और जो उसका वचन है उसके पीछे ही हम चलेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। हमने भी वाचा बांधा है। तो ऐसे ही लोगों के द्वारा परमेश्वर प्रकट होगा जीवन में, और वो चाहता है कि ऐसे लोग के द्वारा हम प्रकट हो और ऐसे लोगों के द्वारा वो परमेश्वर अपना काम को पूरा भी करेगा। तो इसलिए ये वाचा है और हमको देखना है कि हम ऐसा बलिदान चढ़ाए हुए हैं कि नहीं। 2 शमूएल 24 अध्याय उसका 24 पद। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः हाँ, देखो यहाँ पर उस समय की बात है जब शैतान ने राजा दाऊद को उभारा, ऐसा लिखा है। वो पहले इतिहास में लिखा है 21 अध्याय कि शैतान ने दाऊद को उभारा। पहले पद में क्या उभारा था उसने कि उसकी प्रजा का जनगणना करवाया, गिनती हाल पढ़ लो। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। हाँ, और चूंकि शैतान ने उकसाया था उसको, अब उस समय उसको समझ में आया नहीं आया शायद राजा दाऊद को,
हालांकि उसको चिताया गया, उसका सेनापति के द्वारा उसने परमेश्वर ने उसको चिताया कि राजा तेरी प्रजा 100 गुना बढ़े, तू क्यों इसके लिए ऐसा करना चाह रहा है, तू परमेश्वर के विरोध में क्यों जा रहा है। उसका सेनापति ने उसको चिताया भी था, परंतु चूंकि वो राजा था, वो सेनापति की बात को भी नहीं माना वो, और गणना गिनती करवा दिया अपनी प्रजा का। परंतु जैसे ही गिनती करवाया उसके बाद उसके मन ने उसको काटा, ऐसे लिखा है, उसके मन में हपड़ पड़ी। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर। हाँ बस, तो यहाँ पर कर तो लिया वो, परंतु उसके बाद उसका मन ने उसको काटा, वो व्याकुल होने लगा, उसकी शांति भंग होने लगी, और तब फिर वो जान गया कि मैंने मूर्खता का पाप किया है, महापाप किया है। बोला, इसको महापाप बोल रहा है वहां पर इतिहास की पुस्तक में। तो मैं तो महापाप किया हूं परमेश्वर, कि आपके इच्छा के विरोध में मैं गया, और तब इसी कारण से परमेश्वर का क्रोध भड़का था, और परमेश्वर का क्रोध भड़का था, अपने एक नबी को भेजा था उसके पास, गाद नबी को। नबी ने कहा कि देखो 3 विपत्तियां भेजूंगा बोल रहा है, इसके लिए प्रायश्चित तो तुमको करना ही पड़ेगा, अर्थात दंड तो उठाना ही पड़ेगा बोला परमेश्वर। क्षमा तो करूंगा, क्षमा मांग रहा है। तो कौन कौन सा विपत्ति भेजूंगा बोला था? 7 साल का अकाल, और 3 महीने तक तेरा, हाँ 3 महीने का तेरा शत्रु जो है तेरा पीछा करेंगे, और तो 3 महीने तक भागता ही रहेगा। ये दूसरा विपत्ति। और तीसरा विपत्ति 3 दिन तक मरी फैलेगी तेरी प्रजा के बीच में। अब तेरे को चुनना है तो चुन ले। गाद नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा अब तो चुन ले कि कौन सा विपत्ति तेरे को चाहिए, क्योंकि विपत्ति तो आएगी ही। देखो परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर है, वो कोई गलत काम करेगा तो विपत्ति तो आएगी ही उसके जीवन में। हाँ क्षमा कर देगा, मांगेगा तो, प्रार्थना करेगा परमेश्वर से तो क्षमा जरूर करेगा वो, परंतु उसकी हानि तो होगी ही। आज भी बिल्कुल परमेश्वर का ऐसा ही नियम है, उसकी थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ तो हानि होगी। तो यहाँ पर राजा दाऊद ने कहा कि नहीं, परमेश्वर के हाथों पड़ना ज्यादा उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दया का सागर है। वो देखेगा कि लोग, उसकी प्रजा के लोग मरते जा रहे हैं तो अपना हाथ को खींच लेगा और फिर विपत्ति को हटा देगा। तो बिल्कुल ऐसे किया परमेश्वर। जो है जब मरी फैलने लगी, कितने 1000 लोग मर गए, 70,000 लिखा है, 70,000 लोगों को एक स्वर्गदूत ने मार डाला। सोचो, मरी ऐसे फैली। और तब फिर गाद के द्वारा, नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा एक काम कर, तभी तेरा पाप क्षमा होएगा। क्या करने के लिए बोला था? एक खलियान में जा, अरौना के खलियान में जा, और वहां पर एक वेदी बना, यहोवा की। हाँ, यहोवा के लिए एक वेदी बना दे, और तभी परमेश्वर का क्रोध ठंडा होएगा। तो बिल्कुल उसने वैसा किया, और वो गया। और तब फिर हम पूरा डिटेल नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कैसे बलिदान चढ़ाना है, इसको हम देख रहे हैं। और इस कारण से हम लोग पढ़ रहे थे कि जब वो 22 पर से पढ़ो भाई, और दूसरा अध्याय। हाँ, अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए,
देख, होम बलि के लिए बेल है और दावने के लिए हथियार और बेलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। हाँ देखो, उसने कहा कि अरौना ने तो कहा था कि नहीं, तू राजा है, राजा तेरा सब कुछ है, सब कुछ है वेदी बनाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए, तेरे को जो चाहिए तू ले ले। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। उसने कहा कि मैं सेंत मेत या फ्री में तेरा कुछ भी चीज नहीं लूंगा, मैं इनका सब का दाम चुकाऊंगा, क्योंकि बिना दाम चुकाए वो बलिदान नहीं ठहरेगा, वो बलिदान नहीं होगा फिर वो। इसके लिए तो मैं मुझको दाम चुकाने चाहिए, चुकाऊंगा। और तब फिर जो भी खलियान था, उसका जो भी जगह था, जितना जगह था, जितनी चीजें चढ़ाने के लिए था, सब कुछ को राजा ने खरीदा, राजा दाऊद ने। और तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर का क्रोध ठंडा हुआ। तब ये 25 पद में, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इसराइल पर से दूर हो गई। तब इसराइल से दूर हुआ। ऐसा परमेश्वर है वो, भयंकर वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। आज भी वैसे ही परमेश्वर है, हाँ, अभी आत्मिक रीति से, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। पहले क्या है, तुरंत दंड मिल जाता था करके लोग परमेश्वर का बहुत भय मानते थे, पुराने नियम। हाँ, तो अभी आत्मिक रीति से होता बिल्कुल वैसी है, जैसा पुराने नियम में था वैसी होता है अभी भी, परंतु तो आत्मिक रीति से होता है। आत्मिक शांति खत्म हो जाता है, आत्मिक आनंद समाप्त हो जाता है, वो लाइफ जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और एक दिन फिर पूरी रीति से खत्म हो जाता है। होता अभी भी वैसे। तो यहाँ पर राजा दाऊद ने कहा कि नहीं, मैं अपने परमेश्वर को सेंत मोत नहीं, ऐसा चीज नहीं चढ़ाऊंगा जिससे मुझको दाम न चुकाना पड़े या मेरी हानि ना हो। मुझको खरीदना ही है, त्याग करूंगा ही, बिना त्याग के बलिदान कहलाता नहीं है वो। त्याग तो करूंगा ही, खरीदूंगा ही। और उस प्रकार से वहां पर वेदी बनाया था अरौना के खलियान, ठीक है। और यही वेदी आगे चलकर, हाँ, यही से परमेश्वर शुरू किया था। पहला इतिहास 3 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ी हुई। दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उससे उत्पन्न हुए वे ये हैं। नहीं, और दूसरा इतिहास है कभी, दूसरा 3 अध्याय का पहला पद। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और अर्नोन के खलियान में तैयार किया था। हाँ देखो, जब वहां पर मंदिर बनाया ना सुलेमान बादशाह ने, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर बनना था वहां पर, जहां पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे, और तब फिर उसी स्थान पर बनाया। और उसी स्थान पर क्यों बनाया? सबसे पहले इब्राहिम ने बलिदान चढ़ाया था मोरिया पर्वत पर, हाँ, अपने बेटे को बलिदान चढ़ाया था। देखो, वहीं पर भवन बनेगा परमेश्वर का, जहां पर बलिदान चढ़ेगा वहीं पर भवन बनेगा। दूसरा जगह भवन बनेगा ही नहीं, परमेश्वर का घर बन नहीं सकता। 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 अध्याय, हाँ पढ़िए, दूसरा पढ़िए, एक पर। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को
जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हाँ, तो वहां पर इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक का बलिदान चढ़ाया था, वेदी सजाया था, और फिर बाद में परमेश्वर ने राजा दाऊद को यहाँ पर क्या दिया, दर्शन दिया था। बोल रहा था यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी योर्दान के खलिहान में तैयार किया था। मतलब परमेश्वर ने राजा दाऊद को दर्शन दिया था कि देखो यहाँ पर पहला बलिदान यहाँ पर चढ़ा था, और इसी कारण से वो परमेश्वर का जो मंदिर होगा या परमेश्वर का भवन होगा या वेदी होगी, वो उसी स्थान पर बनेगा जहां पर परमेश्वर का पुत्र बलिदान होगा। तो यहाँ पर इसी कारण से वो सुलेमान बादशाह ने फिर वहीं पर मंदिर को बनवाया था, भवन बनाया था। उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, और फिर आगे वो पूरा भवन बन गया परमेश्वर का, और तो फिर बाद में फिर वहीं पर बलिदान चढ़ने लगे। तो देखिए कि बिना बलिदान के कोई चीज होगा नहीं, वाचा बनता नहीं है बिना बलिदान के। या परमेश्वर के साथ हम वाचा बांध रहे हैं किसी भी चीज को करने के लिए, तो उसके लिए हमको त्याग करना ही पड़ेगा। बिना त्याग के परमेश्वर प्रसन्न होगा ही नहीं किसी के जीवन से। इस बात को हर विश्वासी को जानना चाहिए। जब तक बलिदान नहीं चढ़ाओगे किसी भी चीज का, उसको परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा नहीं, क्योंकि भवन बनेगा ही नहीं वहां पर, परमेश्वर की उपस्थिति होगी ही नहीं वहां पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो बलिदान चढ़ाया, वो त्याग किया, खरीदा, उसके लिए पैसे दिए राजा होकर, जबकि राजा तो कुछ भी कर सकता है, परंतु नहीं, परमेश्वर का जन था वो, इसीलिए तो परमेश्वर ने उसको चुना था। इसी कारण से तो परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था वो। गलतियां होंगी, गलतियां हुई थी इससे, पाप हुए थे इससे, परंतु किसी के बताने से परमेश्वर अपने जनों को भेजता था बताने, तुरंत वो स्वीकार कर लेता था। ये उसकी क्वालिटी थी। इसी कारण से परमेश्वर के मन के अनुसार वो व्यक्ति था कि परमेश्वर ने बताया अपने नबी के द्वारा, अपने जनों के द्वारा किसी को कुछ बताया, वो व्यक्ति यदि परमेश्वर का जन है तो तुरंत स्वीकार करेगा और तुरंत वहां से निकलेगा ही। जो परमेश्वर की इच्छा है, जो बताया जाएगा, उसको तुरंत स्वीकार करके छोड़ेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा होगी, और नहीं तो परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। हमेशा परमेश्वर जो है, नहीं तो ऐसे में तो, और उसका टेस्ट करता है परमेश्वर, परखता है। हाँ, धर्मी को हमेशा क्या करता है परमेश्वर? परखता है। जैसे कि उसने अय्यूब को क्या किया था, उसने परखा था, लिखा है। याकूब की पत्री में लिखा है, तुम हाँ, अय्यूब के धीरज को तो तुम देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हाँ, उसी के ऊपर लिखा है, जब परमेश्वर ने परखा उसको। तो देखो, परखता है परमेश्वर, सब कुछ उसको दे दिया था परमेश्वर। अब वो शैतान जो है उसके पास गया, हालांकि परमेश्वर उसको बोल रहा है, शैतान को मतलब परमेश्वर ने उसको ऐसा किया था कि इसकी परख की जाए।
तो परख के लिए तो वो शैतान को ही इस्तेमाल करता है परमेश्वर, या विपरीत परिस्थितियों को ही इस्तेमाल करता है हमेशा। किसी धर्मी को परखना है परमेश्वर को तो विपरीत परिस्थितियों का इस्तेमाल करेगा वो, या शैतान को ही बहुत बार इस्तेमाल करता है परमेश्वर। ठीक है, पुराने नियम में शैतान को इस्तेमाल करता था। तो यहाँ पर वहाँ 1 अध्याय 1:3 में हाँ पढ़िए वाला, उसमें परखता है। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। अय्यूब को पुस्तक को अय्यूब 1 अध्याय उसका 8 पद से पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और तेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु वह अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान ने यहोवा के सामने से चला गया। हाँ, यहाँ पर देखिए, शैतान परमेश्वर को बोल रहा था जो कुछ उसका तो उसको छू, मतलब छू कौन सकता था? परमेश्वर ही छू सकता था। ठीक है, बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ होगा नहीं। धर्मी लोगों के जीवन, जिनको परमेश्वर धर्मी ठहराता है, अपना भक्त बोलता है, अपने पवित्र लोग कहता है, जिनको मैंने अलग किया है अपनी महिमा के लिए बोलता है, अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया है, शैतान के हाथों से छुड़ाकर परमेश्वर के पास लाया है। ऐसे लोगों को वो परमेश्वर परखता है, और इसीलिए शैतान ने कहा, तूने तो ऐसा ऐसा बाड़ा बांधा है, आशीष दी है, तू उसको छू ले थोड़ा सा। तो अब जब परमेश्वर को छूना है तो परमेश्वर ने क्या किया? शैतान के हाथ में दे दिया। ठीक है, शैतान अब तू ले ले। तो उसके प्राण को पर नहीं छूना, अय्यूब के उसके धन संपत्ति सब कुछ को तू छू सकता है, और जब इसने छुआ तो सब कुछ नाश हो गया। परंतु यहाँ पर हम ये चीज को देख रहे हैं। 9 पद फिर पढ़िए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बस शैतान यही पूछता है। जब सारी परिस्थितियां विश्वासियों के जीवन में उनके अनुकूल होता है, उनके अनुसार होता है, तब तो सब विश्वासी लोग बड़े आनंदित दिखाई देते हैं और सब कुछ अच्छा चलते रहता है। परंतु जैसे ही एक विश्वासी के प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है, और तब समझ में आता है कि वो परमेश्वर का जन है कि नहीं, परमेश्वर का भय मानेगा कि नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा कि नहीं, या जो वाचा उसने बांधा है परमेश्वर के साथ उसको निभाएगा कि नहीं, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसीलिए शैतान ने कहा कि क्या अय्यूब जो है बिना लाभ के तेरा भय मानता है क्या? अरे लाभ ही लाभ है, तूने आशीष से भर दिया है उसको, क्यों धन्यवाद नहीं देगा तेरा? क्यों तेरी इच्छा को नहीं मानेगा? क्यों तेरी आज्ञा को नहीं मानेगा? क्यों तुझसे प्रेम नहीं करेगा? तो करेगा ही करेगा। बस थोड़ा सा उसके धन संपत्ति पर छू, हाथ लगा, और तब फिर देखना तेरी निंदा करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज भी। आज भी ऐसे ही होता है।
जहाँ किसी विश्वासी के जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती है, एक तो परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, या अपने जीवनों के द्वारा चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की निंदा उनके जीवन के द्वारा होना शुरू हो जाता है। लोग बाग जो देखते हैं उनके जीवन की, उनकी गवाहियों को देखते हैं, वो लोग ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। इनका परमेश्वर ऐसी है क्या? इनका प्रभु यीशु ऐसे ही है क्या? इसी को जीवन बोलते हैं क्या? और बहुतों के जीवन में ठोकर लग जाता है, या बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर के लोग ठोकर के कारण बन जाते हैं। तो उसको भी परमेश्वर ने प्रूव कर दिया यहाँ पर अय्यूब के जीवन से कि देखो, जिनको मैं चुनता हूँ, जिनको मैं बुलाया हूँ और जिनको मैं चुनता हूँ और जिनको मैंने ठहरा दिया गवाही के लिए, अपनी महिमा के लिए, उनको तू परख ले। और परखने दे दिया उसको। तो जब परखने दिया तो हम आखिरी में देखते हैं कि वो इसलिए परखा था, इसलिए जाना था कि परमेश्वर के प्रेम को और ठीक से जान जाए। और उसने कहा कि पढ़ो, कौन से पद? 5 पद। हाँ पढ़ो। मैंने अपने 42 अध्याय का 5वां पद पढ़ लो। अय्यूब 42 अध्याय, जॉब 42। मैंने अपने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अब अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। हाँ देखो, क्योंकि परमेश्वर से बहुत सारी चीजों के लिए वाद विवाद किया था इसने, अय्यूब ने काफी वाद विवाद किया था और अपने साथियों के साथ भी बहुत सारी बातों में वाद विवाद किया था। और बहुत जगह वो अपने आप को धिक्कारा था, वो अपने जन्मदिन को धिक्कारा था कि काश मेरा जन्म हो तो माता के घर में ही मैं नाश हो गया रहता, ऐसा ऐसा बोल रहा था वो। मतलब इसके जीवन में भी निराशा आई थी, नहीं आई थी ऐसा नहीं है, परंतु उसका विश्वास नहीं डगमगाया। एक चीज था उसके अंदर, उसका विश्वास कहीं पर नहीं डगमगाया, या परमेश्वर पर भरोसा उसका कहीं पर नहीं हटा। ये अद्भुत बात थी अय्यूब की जीवन, और बहुत धीरज धरा रहा वो, और पूरा विश्वास और पूरा भरोसे के साथ था कि नहीं, मैं अपने चाल चलन का पक्ष लूंगा उस दिन, और मेरा खाल के नाश होने, चढ़ा गल गल कर गिर जाए, परंतु एक बार फिर से जीवित होकर परमेश्वर के सन्मुख खड़ा होऊंगा, कि उसके पास पूरी निश्चयता थी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर, शैतान ये चाहता है कि हमको गिराए, या परमेश्वर परखता है हमको, तो उसके लिए बहुत जगह वो हमारी अभिलाष, बहुत जगह तो परमेश्वर पर नहीं परीक्षा लेता हूँ बोलता है, अपनी ही अभिलाषाओं से अक्सर गिरते हैं विश्वासी लोग। विश्वासी लोग अपनी अभिलाषा से गिरते हैं, शैतान नहीं गिराता है। अपनी अभिलाषाओं से, अपनी लालसाओं, अपने अभिमान, घमंड, अपने ढिठाई, लोग पिछले समय हम लोग देख रहे थे, उसके कारण से ही विश्वासी लोग गिरते हैं, ये तो है। परंतु परमेश्वर निश्चित रूप से एक धर्मी को वो परखता ही है, और इसके द्वारा वो हमको सिखाना ही चाहता है वो परमेश्वर। परंतु एक विश्वासी को समझना ही चाहिए कि मेरा जीवन कैसा है, कि मैं बलिदान चढ़ाया हूं कि नहीं। बहुत बार विश्वासियों के जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग गिरते हैं, बहुत से लोग ठंडे हो जाते हैं, बहुत से लोग वाचा को तोड़ देते हैं। और जगह लिखा है कि वाचाओं को उन्होंने तोड़ दिया। परमेश्वर के लोगों के विषय में लिखा है कि बहुतों ने उसके वाचा को तोड़ दिया। बहुत सारे रेफरेंस है
परंतु वो सारी चीज़ों को हम नहीं देख रहे हैं, जो मेन चीज़ है उसको हम देख रहे हैं। तो एक वचन निकालिए, भजन संहिता 44 अध्याय, Psalm 44। उसका 17 पद से पढ़िए। यह सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी वाचा के विषय में विश्वासघात किया है। हमारे मन ना बहके, ना हमारे पैर तेरी राह से मुड़े। हाँ देखो, यहाँ पर ये परमेश्वर के लोगों की गवाही है, बहुत सारे परमेश्वर के लोगों की गवाही है। खासकर यहाँ पर लिखा है कि कोरह वंशियों का मस्कोल, मतलब कोरह वंशी लोग जो थे, जो लोग बच गए, वह तो कोरह, अबीराम, दातान के पूरे परिवार समेत नाश कर दिया था। लेकिन कुछ लोग शायद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, या उसके घर के लोग जब देख रहे हैं, उनके पिताजी लोग, उस परिवार के लोग, ये लोग दुष्टता कर रहे हैं, करके वो लोग शायद उनके टेंट से अलग हो गए होंगे। तंबू से जब मूसा ने कहा था निकल जाओ, बोलो वो नहीं तो लोग उन्हीं के साथ नाश होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि कोरहवंशी लोग वो उनके साथ नाश नहीं हुए थे, जो लोग आगे चलकर सही में परमेश्वर को बहुत समर्पित लोग हुए और उनको शिक्षा मिल चुका था। उनके पिताजी, उनके वंशज के लोगों से, अबीराम, दातान, कोरा के जीवनों से लोग सीख चुके थे कि परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना मतलब नाशी होना। और तब फिर यहाँ पर लिखा है, वो लोग बोल रहे हैं पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान संकट, मतलब इनके जीवन में भी बहुत सारे संकट आए थे। जैसे कि 9 पद से पढ़ो बोला, तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है, और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बेरी मनमाने लूटमार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तीतर बीतर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंत में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वालों हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। कलंक लगाने और निंदा करने वालों के बोल से, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण यह सब कुछ हम पर बीता। ये सब कुछ हम पर बीता बोल रहे हैं कि हमारी निंदा होती है, हमारी निंदा हुई, हमारे अड़ोसी पड़ोसी लोग हमारा तिरस्कार किए, उल्टी सीधी बातें बोले, हम पर दोष लगाए, बुरी बुरी दोष लगाए, ये सब कुछ हम पर बीता। परमेश्वर के लोग ऐसा होना चाहिए। यदि परमेश्वर के मार्ग में यदि चल रहे हैं, प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो ये तो होगा ही संसार में। प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया है, पहाड़ी उपदेश में उसने बता दिया कि मेरे नाम के कारण से लोग तुमको सताएंगे, हर प्रकार की बुरी बुरी बातें तुम्हारे विरोध में कहेंगे, परंतु तुम आनंदित हो जाना। ये तो कहेंगे ही कहेंगे, विरोध में खड़े हो जाएंगे, बैरी हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पहले चिता दिया, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, तुमको भी मैंने संसार से निकाल दिया है, और मैं संसार का नहीं हूं, संसार मुझसे बैर करता है, तुमसे भी बैर करेंगे ही करेंगे। कोई अचंभे की बात नहीं है। ये मेरे पीछे चल रहे हो तो बैर तो करेंगे ही। तो ये सब हुआ हमारे साथ बोल रहे हैं, परंतु बहुत सुंदर बात ये बोल रहे हैं, तो भी यह सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले परमेश्वर,
हम सह लिए, हम सुन लिए, हम मार खा लिए, हम निंदा सह लिए, परंतु हमने तेरी वाचा के विषय में विश्वासघात नहीं किया। हमने जो वाचा बांधा था तुझसे, नए परमेश्वर हम चलेंगे तुम्हारे साथ, तेरे पीछे चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्या परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु के साथ जो वाचा बांधे हैं, प्रभु यीशु ने वाचा बांधा है, अपने लहू से वाचा बांधा है, और ये तो सब बीतेगा, वो तो होगा, परंतु बहुत सारे लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रभु यीशु को भूल जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई इसलिए हट जाते हैं, या उनके अहंकार को ठेस लग गया इसलिए पीछे हट जाते हैं, या किसी के जीवन को देखकर ठोकर खा गए इसलिए हट जाते हैं। आज किसी जीवन को देखने के लिए थोड़ी बोला है परमेश्वर, प्रभु यीशु ने कहा कि मुझको देखते हुए चलो, मुझको ताकते हुए जाना, क्रूस की ओर देखो, परमेश्वर के प्रेम की ओर देखो, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ओर देखो, और उसको देखते हुए चलना, तभी तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। तो इस कारण से बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं और उस वाचा को भूल जाते हैं जो परमेश्वर बांधता है, जो प्रभु यीशु ने अपने लहू से बांधा है। तो यहाँ पर 50वें अध्याय में ऐसे समय में ऐसे ही लोग बचेंगे बोल रहा है जिन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है बलिदान चढ़ाकर, अर्थात त्याग करके। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग क्या क्या त्याग किए थे? पतरस ने कहा है प्रभु यीशु, हम तो बाल बच्चे परिवार सब कुछ को छोड़कर चले आए हैं, हमको क्या मिलेगा? पतरस ने कहा था, और चेलों के साथ मिलकर। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा था? जो 19 अध्याय मत्ती, देखो कौन सा पद से, 27 पद से, इधर से कहीं से। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम सब तो कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। हाँ देखो, इन्होंने चेलों ने यह सब त्याग किया था, ऐसे ही प्रेरित नहीं चुना था प्रभु यीशु ने, और ऐसे ही 12 सिंहासनों पर वो लोग नहीं बैठेंगे उस दिन, न्याय के दिन, न्याय करने के लिए प्रभु यीशु के संग इन्होंने त्याग किया था। ओ प्रभु यीशु ने बताया, यूहन्ना, याकूब, पतरस, अंद्रियास, इनके विषय में ये लोग अपने पिता के साथ जाल धो रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। पतरस जाल फेंका हुआ था मछली पकड़ने के लिए, याकूब यूहन्ना जाल सुधार रहे थे। तो प्रभु यीशु गया, उसने क्या कहा था? मेरे पीछे, बस मेरे पीछे हो जाओ। और वो लोग क्या किए थे? सब कुछ छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर, नाव को छोड़कर, मछलियों को छोड़कर, जाल को छोड़कर, वो लोग प्रभु यीशु के पीछे हो लिए थे। इसीलिए पतरस ने कहा, हम तो सब कुछ छोड़ दिए हैं प्रभु, फिर हमको क्या मिलेगा? तुमको तो 100 गुना मिलेगा अभी, और जब जाओगे तो अनंत जीवन, हमेशा का जीवन। तुम तो 12 सिंहासनों पर बैठोगे, तुम मेरे समीप ही रहोगे हमेशा।
ये तो तुमको मिलने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है अपने जीवन में। तुमने बलिदान चढ़ा दिया अपने माता पिता भाई बहन, किसके लिए? मेरे नाम के लिए, मेरे कारण तुमने बलिदान चढ़ाया है। अर्थात और परमेश्वर के वचन के अनुसार तुमको बहुतों को तुमने एक किनारे किया, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले। परमेश्वर ने कहा, प्रभु ईश्वर ने कहा, उसकी इच्छा के अनुसार चले। उन लोग बुरा मानने लगे तो बुरा मानने दिए, परंतु तुमने प्रभु यीशु मसीह को ही, परमेश्वर को ही प्रसन्न किया। तो ऐसा बलिदान जिन्होंने चढ़ाया है, अब बोल रहे हैं यहाँ पर, अब जांचने की आवश्यकता है विश्वासियों को, नए नियम के विश्वासियों को, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधा है। ऐसा वाचा बनता है, बिना त्याग के, बिना बलिदान के तो वाचा बनता नहीं है कभी भी। प्रभु यीशु ने भी वाचा बांधा तो अपने आप को बलिदान किया, पहले क्रूस पर उसने बलिदान कर दिया और तब अपने ही लहू से उसने वाचा बांधा एक मनुष्य। और यदि हमको भी प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा बांधना है, उस जीवित परमेश्वर के वाचा, बिल्कुल ऐसे ही हमको भी त्याग के साथ ही वाचा बांधना पड़ता है। तो एक बार परमेश्वर ये अवसर दे रहा है हम सबों को, अपने लोगों को, नए नियम की विश्वासियों को, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, कि क्या हम उस संघ है, या 16 पद से आगे लिखा है, परंतु दुष्टों से कहता है, ऐसा बोल रहा है। दुष्ट उनको बोल रहा है जिनको, जो लोग परमेश्वर को भूल गए, बुलाए जरूर, परमेश्वर ने बुलाया जरूर उनको, परंतु वो लोग उस जीवित परमेश्वर को, उसकी वाचा को भूल जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करने लग जाते हैं, अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं और जीवित परमेश्वर को भूल जाते हैं। उनको फिर से बुलाना चाह रहा है परमेश्वर, हे परमेश्वर के भूलने वालों, आ जाओ, अभी भी अवसर है, मेरे पास आ जाओ, त्याग कर लो, छोड़ दो उन सब चीजों को जिनको त्याग करना है, जिनको अपने जीवन से निकालना है, निकाल ही लो, इससे पहले कि ये दिन आ जाए, विपत्ति के दिन, और परमेश्वर के ऐसे लोगों के साथ सम्मिलित हो जाओ जिनको बोलेगा ये मेरे लोग हैं, इधर आओ तुम लोग, इस साइड में आ जाओ, और बाकी लोगों को बोलेगा कि हे दुष्ट लोग, तुम लोग नाश हो, तुम लोग नाश होने के लिए ठहरे। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें कि परमेश्वर का प्रेम को हम समझें, उसके छुटकारे को समझें। दोनों को देख रहे हैं लोग, पौरावंशी लोग, कि परमेश्वर का छुटकारा कैसे हुआ था, उसको भी स्मरण कर रहे हैं। वो परमेश्वर हमारा छुटकारा कैसे किया था, मिस्र देश की गुलामी में हम थे, कैसे हमारा छुटकारा किया था, परमेश्वर अपने दूत को कैसे भेजा था हमारे पास, और कहाँ से हम गुलामी की दशा में थे, पीड़ा में थे, अशांति में थे, कैसे करके उसने हमको छुड़ाया था। और उसके बाद फिर छूटने के बाद हम फिर से कैसे, क्यों संकट में पड़ गए, क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चले, परमेश्वर की योजना को, उसके वचन को नहीं समझे, अपनी समझ का सहारा लेने लग गए, और इसी कारण से वो संकट हमारे जीवन में आ गया। और परमेश्वर को कहना पड़ेगा, ए दुष्ट लोग, तुम लोग हो, तुम चोर की संगति से प्रसन्न होते हो, तुम बुराइयों में पड़े रहते हो, तुम परमेश्वर को भूलने वाले लोग हो। मैं सब कुछ देख रहा हूं तुम्हारी बुराइयों को, तुम भी, फिर भी तुम ढिठाई करते हो, मन फिराना नहीं चाहते। परंतु वो परमेश्वर हमारा दया का सागर और क्षमा की खानी है। वो नाश, किसी को नाश करने से प्रसन्न होता ही नहीं है। वो परमेश्वर उनको समय देता है,
मन फिराने के लिए अवसर देता है और आज के दिन में फिर से अवसर दे रहा है। यदि कहीं पर भी कुछ ऐसा लगता है हमको अपने जीवन के विषय में, तो हमको मन फिरा लेना चाहिए, परमेश्वर के चरणों में दीन हो ही जाना चाहिए और उसकी उत्तम आशीषों के भागीदार हो ही जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे, प्रभु की महिमा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए। और सचमुच में परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांच सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या सचमुच में हमारा जीवन जैसा वचन कहता है वैसा है कि। इसलिए अद्भुत वचन चले, इसके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक अवसर दिया कि फिर से परमेश्वर के लिए गीत गा सकूँ, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। गीत गाने से पहले कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ जिस पर एक गीत आधारित है और जिसे आज हमने वचन में सुना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय है और इसका 11 पद से आगे कुछ इस प्रकार लिखा है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन है, के बोल है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब इस संसार में तुम्हारी निंदा हो, मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओ, तो परमेश्वर का धन्यवाद करना। उसी प्रकार से हमने आज अय्यूब के विषय में भी सुना कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको परखा। और हम पढ़ते हैं अय्यूब 1 अध्याय और उसके 20 पद में, जब अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, जब उसके सारे बच्चे नाश हो गए, उसकी धन संपत्ति नाश हो गई और पूरी रीति से उसके जीवन में बहुत अंधकार का समय आ गया, विपरीत भयंकर विपरीत समय आ गया। और तब 20 पद में यूं लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट में से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अद्भुत परमेश्वर के जन हुए जो अपना सब कुछ त्याग कर या अपना सब कुछ को उन्होंने अपना नहीं समझा और सब कुछ वो परमेश्वर का समझकर अपना सब कुछ, अपना पूरा विश्वास और अपना सब कुछ वो परमेश्वर को दे दिया। यही कारण है कि हम परमेश्वर के वचन में ऐसी ऐसी गवाहियों को पढ़ते हैं कि कैसे कैसे विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लोग चले। और आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी चाहते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख मुसीबत आए या हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई धन्यवाद करता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आ जाती है तब यदि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें तो हम पर विश्वास का प्रमाण प्रकट कर सकते हैं। उसी पर आधारित एक गीत है, आइए इस गीत को सुनेंगे। गीत के बोल हैं, दुख के समय में प्रभु को धन्य धन्य कहो, मुसीबत में जब तुम हो तो गुणानुवाद करो।
में प्रभु को धन्य धन्य कहो। मुसीबत जब हो तुम तो गुणान वाद करो। दुख के समय में प्रभु को धन्य धन्य कहो। मुसीबत में जब हो तुम तो गुणान वाद करो। सुख के समय में तो सब ही जय जयकार करते हैं। सुख के समय में तो सब ही जय जयकार करते हैं। मुसीबत में जब हो तुम तो जय जयकार करो। दुख के समय में प्रभु को धन्य धन्य कहो। विश्वास की परख तो दुख और मुसीबत में है। प्रेम शांति का प्रमाण अब कहाँ है। अमूमन विश्वास की जो परख होती है, हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत विश्वास है, या हम परमेश्वर को मानते हैं, या हम परमेश्वर के संग चलते हैं। लेकिन विश्वास की परख हर समय दुख और मुसीबत में ही प्रकट होती है। या हम हमारे जीवन में कितना प्रेम है या कितनी शांति है, ये कठिन समय में प्रकट होता है। विश्वास की परख तो दुख और मुसीबत में है। प्रेम और शांति का प्रमाण अब कहाँ है। धीरज से सहते हुए तुम आगे बढ़ना। धीरज से सहते हुए तुम आगे बढ़ना। दुख के समय में प्रभु को धन्य कहते रहना। मुसीबत में जब हो तो गुणान वाद करो। से प्रेम की बातें तो हर कोई करता है। ऊपर ही ऊपर से देखो तो सब कुछ अच्छा लगता है। मुंह से प्रेम की बातें तो हर कोई करता है। ऊपर से देखो तो सब कुछ अच्छा लगता है।
तू प्रभु तो मन को हम मन को ही देखते हैं। दुख के समय में प्रभु को धन्य धन्य कहो। मुसीबत में जब हो तुम तो गुणान वाद करो। थोड़ा समय ही बचा है, प्रभु यीशु आने वाले हैं। थोड़ा समय ही बचा है, प्रभु यीशु आने वाले हैं। मन की तैयारी तुम कर लो, समय अब नहीं है। मन की तैयारी तुम कर लो, समय अब नहीं है। टूटा हुआ पिसा हुआ मन को तुम चढ़ा दो। टूटा हुआ पिसा हुआ मन को तुम चढ़ा दो। दुख के समय में प्रभु को धन्य धन्य कहो। मुसीबत में जब हो तुम तो गुणान वाद करो। सुख के समय में तो सब ही जय जयकार करते हैं। सुख के समय में तो सब ही जय जयकार करते हैं। मुसीबत में जब हो तुम तो जय जयकार करो। दुख के समय में प्रभु को धन्य धन्य कहो। धन्य धन्य कहो। धन्य परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सचमुच परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि हम अपने विश्वास का प्रमाण विपरीत समय में और ऐसे समय में जब ऐसा लगे कि सब कुछ विपरीत है, परिस्थितियां विपरीत हैं और अंधकार की घड़ी है, जब ऐसा प्रतीत हो, जब ऐसा महसूस हो, तो उस समय हम अपने तन मन धन से ओ परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। और जिस प्रकार से वचन में लिखा है कि ये संसार तो मिटता हुआ संसार है, एक दिन मिट जाएगा। एक दिन जो हमारे सामने दुख मुसीबत और समस्याएं आती है वो मिट जाएंगी, क्योंकि ये मिटता हुआ संसार है। लेकिन जो अनंत में रहने वाला है वो परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का आनंद है, जिसको परमेश्वर ने हमें मोल लेकर दिया है। और परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि ये आनंद हमारे साथ हर समय रहे। जिस प्रकार पौलुस प्रेरित ने कहा, क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से कुछ अलग कर सकता है? हाँ प्रभु, इस संसार में कोई भी चीज, कैसी भी दुख मुसीबत, कैसी भी समस्याएं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हमारा पूरा भरोसा और विश्वास परमेश्वर के साथ है, तो हमें कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यही धन्य आशा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर हम सबको सहायता करे।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके प्रेम के लिए, सुंदर वचनों के लिए, जिनके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं और अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। और इसलिए उस परमेश्वर के चरणों में हमको आना ही चाहिए और दीन होना चाहिए, अपने जीवन को बहुत गंभीर होकर जांचना चाहिए। हे प्रभु, वो जीवन, जो बुलाहट जो आपने मेरे जीवन में दिया था, वो सुंदर बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट, वो बुलाहट के अनुसार मेरा जीवन अभी है कि नहीं, ये जांचना ही चाहिए हर एक विश्वासियों को। इसमें परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दया के सागर और क्षमा की खानी हैं। आपने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है और न ही हमारे पापों का दंड दिया, क्योंकि आप धीरजवंत परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं, सहनशील परमेश्वर हैं और इसी कारण से आप धीरज धरते हैं प्रभु, और अपने पवित्र वचनों के द्वारा आप हमें चिताते हैं, समझाते हैं। और इसलिए आज के दिन में भी आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता किए कि हम अपने आप को जांचें, देखें कि क्या उस झुंड में हम होंगे जिनके विषय में आपका वचन में हमने सुना कि मेरे भक्तों को इकट्ठा करो, मेरे पास आने दो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधा है और उस वाचा को उन्होंने तोड़ा नहीं है अब तक। इतनी विपरीत परिस्थितियां इनके जीवन में आई, परंतु ये लोग मुझको नहीं भूले, वो परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाना नहीं छोड़े। और ऐसी ही गवाही हमें से हर एक की हो। महान परमेश्वर, इसमें हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपने हमारी सहायता किया, आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए मेरी सहायता किया आपने, और वैसे ही सुनने समझने में भी सहायता किया। आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और हर एक की सहायता करें परमेश्वर, और गंभीर होकर अपने जीवनों को देखें, जांचें, क्योंकि हम और प्रभु यीशु के आगमन के निकट होते ही जा रहे हैं लगातार। और प्रभु की इच्छा यही है कि उसके हम बाढ़ जो होने वाले ठहरे पूरी तैयारी के साथ, ताकि जब भी तुरही फूकी जाए हम उसकी आवाज़ को सुने और उसके साथ चले जाएं। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग धीरज से सुने हैं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर आप लोगों के हृदय के अंदर गहरा काम करने पाए। इसलिए आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ।